दोस्तों, रॉक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जिसकी चर्चा हम लोग 12 से 35 तक में करते हैं। हम लोग फिलहाल पिछले वीडियो में हम लोग ने चर्चा कर लिया है कि 12 से लेके 22 तक का, और हम लोग जो है आज करेंगे यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि 23, 24 और 25, 26, 27, 28 यानी धार्मिक स्वतंत्रता जो है 25 से 28 और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24 है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये दोनों यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता और जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दोनों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं और इसमें क्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमने बताया, आज हम लोग देख रहे हैं मूल अधिकार जो है 12 से 35 तक। इसमें हम लोग ने 12 से लेके 22 तक को पढ़ लिया है। अगर आप लोग ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां तक आप लोग जा सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे 23 और 24। 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार और 25, 26, 27, 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ पे क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि कोई अगर आपका शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध हमको क्या अधिकार है, उसके विरोध में हम क्या अधिकार है, हम क्या कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि टॉपिक को, मेन चीज है हम लोग समझते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 23 में ये कहा गया है कि तस्करी, दुर्व्यवहार, बलात्सर्म, बेगारी, बंधुआ मजदूर। इसका मतलब क्या है कि मतलब कि जैसे पहले मानव तस्करी होता था तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद किसके तहत, 23 के तहत नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कोई लड़की जा रही है, उसको क्या कहता है, 2-4 लड़का मिलके कमेंट कर सकते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, दुर्व्यवहार होता है। उसके साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उसका शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। उसके बाद है बलात्सर्म यानी कि बाल्य अवस्था। बलात्सर्म मतलब कि 14 साल के कम उम्र के बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, यानी कि खटा नहीं सकते हैं, बलात्सर्म नहीं करा सकते हैं, मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे बंधुआ, उसको देखेंगे बेगारी। यानी कि बेगारी क्या हुआ, जिसको मान लीजिए हम किसी से काम करा लिए और उसको क्या है, वेतन नहीं दिए, यानी काम करा लिए, उसको रकम नहीं दिए, काम करा लिए उसके बाद उसको पैसा नहीं दिए, यानी काम के बदले जो पैसा दिया जाता है उसको हम नहीं दिए, उसको बेगारी कहा जाता है। उसके बाद बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी क्या होता है कि मान लीजिए हम किसी से क्या हुआ, मतलब पैसा लिए, कर्ज लिए। मैंने पहले जैसे होता था साहू या सेठ जी के पास से लोग क्या करता था, पैसा लेता था, कौन, किसान। उसके बाद अगर किसान उसका पैसा नहीं चुका पाया तो क्या करता था, उससे बंधुआ मजदूरी कराया जाता था। मगर अब वो क्या होगा, अनुच्छेद 23 के तहत वो अधिकार खत्म हो गया है। ठीक है, यानी कि आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात है, लेकिन इसमें क्या बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दा पर आप काम करा सकते हैं। मान लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा क्या होता है, मान लीजिए कि देश पर कोई आफत आ गई, कोई बड़ी आफत आ गई है, यहाँ की मतलब सैनिक की कमी हो गई है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के समय में आपका यही नहीं देखा जाएगा कि आपकी उम्र 14 से कम है कि 18 से कम है, आपको पैसा देना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। वहाँ पे सिर्फ है कि आपका जो मकसद है कि मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत आपको जो काम करना है उसको आपको करा लिया जाएगा, उसके बदले आपको वेतन देना या न देना सरकार की बात है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 23। हम लोग क्या देखेंगे, अनुच्छेद 23। जैसे हमने बताया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24 में आता है, अनुच्छेद 24 में भी हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 24 के तहत क्या आता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बलात्सर्म, बाल श्रम नियोजन यानी 14 वर्ष। यानी क्या होता है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का बाल श्रम नियोजन के तहत अनुच्छेद 24 के तहत यानी कि काम नहीं करा सकते हैं। कहाँ पे, कारखाना में, यानी कि हार्ड वर्क जहाँ होता है, यानी कि बहुत कठिन काम जहाँ पे होता है वहाँ पे आप बाल श्रम वहाँ से नहीं करा सकते हैं। कहाँ से कहाँ, कारखाना में, यानी कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को कहाँ काम नहीं करा सकते हैं, कारखाना में काम नहीं करा सकते हैं। और कहाँ नहीं, कालीन उद्योग जैसे होता है, मैट ये सब नहीं बिछाते अपना लोग मतलब शादी में, तो उसी को बोलता है कालीन में क्या होता है, सबसे ज्यादा बच्चा देखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ है, यानी कि 25 से लेकर 28 में है। कहाँ से कहाँ है, 25 से लेकर 28 में है। इसमें क्या अनुच्छेद 25 में क्या बोला गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता,
यानी क्या है कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से जो धर्म को हम लोग मानना चाहते हैं उस यानी कि व्यक्तिगत रूप से हम धर्म को मान सकते हैं, उसमें हमको कोई रोक नहीं सकता है। उसकी रीति को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, उसके प्रचार हम लोग कर सकते हैं, यानी कि हम लोग क्या है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद किसमें है? 25 में है, जिसमें है अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, हम लोग अनुच्छेद 25 देखिए ना, हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि सामूहिक रूप से हम लोग जैसे कि यज्ञ हवन सड़क पर, जैसे नमाज मुसलमान पढ़ते हैं, हिंदू में क्या होता है यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। तो हमको सामूहिक रूप से अगर हम कोई धर्म में यानी कि कुछ कर रहे हैं या हवन कर रहे हैं या सामूहिक रूप से, तो हमको क्या है, हमको मतलब कि ये स्वतंत्रता है कि हमको कोई रोक नहीं सकता। हमको क्या है, ये अधिकार है कि हमको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, 21 में है चर्चा इसका, अनुच्छेद 26 में इसकी चर्चा है। उसके बाद अनुच्छेद 27 में हम लोग देखेंगे धार्मिक कार्य में टैक्स फ्री होता है। यानी कि अनुच्छेद 27 में बताया गया है कि जो धार्मिक कार्य होते हैं, जैसे धार्मिक कार्य के लिए जो भी जिसको चंदा बोलते हैं या फंड बोलते हैं, इस तरह का अगर पैसा आएगा तो उसको क्या होता है, वो टैक्स फ्री होता है, उसमें कोई टैक्स नहीं। जैसे कि राम